40 चेस्ट साइज़ के सूट की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। आज मैं बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें आप देखेंगे बीच में एम्ब्रॉयडरी है, तो इस तरह के कपड़े में हम कैसे सूट को कंप्लीट कर सकते हैं। और नीचे की ओर ना इसमें लेस दिया गया है, जिसे मैंने प्रेस कर लिया है, ये आप देख सकते हो। जब भी सूट की कटिंग करें या किसी भी कपड़े की करें तो पहले उसे अच्छे से आयरन कर लेना है। और इस बॉर्डर को भी मैंने हटा लिया है, क्योंकि जब भी हम सूट कट करते हैं तो उसके में जो बॉर्डर आता है नीचे की ओर, उसे मैं हटा देती हूँ, फिर दोबारा से हम स्टिच करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जाम कॉटन का फैब्रिक। पहले मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ। चेस्ट है 40, लेंथ है 36 और कमर भी 36 है, हिप राउंड 42 है, स्लीव 14 है, 11 गोलाई है, बाइसेप्स 14, आर्मोल 16। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये डीप नेक बनेगा बैक साइड में। ठीक है, यहाँ पे बीच में वर्क दिया गया है, इस वर्क को हम सेंटर में रखेंगे जब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जब मैंने प्रेस किया है तो इस वाली जगह से, जहाँ से ये कढ़ाई ख़त्म हो रही है, वहीं से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इस जगह से हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने अलग अलग करने हैं। ठीक है, बराबर कपड़े करके। अब इसको हटाएंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। इस एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को ध्यान से देखो, ये जो कढ़ाई है इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे पिन लगाएंगे। दोनों साइड सेम होना चाहिए एम्ब्रॉयडरी का पार्ट। ठीक है, इस तरह से हमने सेंटर से इसे फोल्ड करके पिन लगा लेने हैं। इस तरह से हमने इसे सेंटर से फोल्ड कर लिया। सबसे पहले यहाँ से हमने इसको चेक करना है छोटा बड़ा तो नहीं है, तो यहाँ पर एक सीधा मार्क करेंगे। स्ट्रेट मार्क कर दिया। तो सबसे पहले हम 15 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान हम 6 पे लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है कस्टमर का 15, बट मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच। ठीक है, डीप नेक में बैक साइड में डोरी का डिज़ाइन आएगा। यहाँ से सीधा मार्क करेंगे और ये हमारी आ जाएगी चेस्ट लाइन। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा कमर का लाइन। हिप की लंबाई हम रखेंगे 21.5 इंच। इसे भी सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लगाएंगे। ये लूजिंग के साथ है, 38 चेस्ट फिक्स है और 2 इंच की लूजिंग ऐड करी तो 40 हो गया। ठीक है, तो 40 का हम निशान लगाएंगे, चौथाई भाग। कमर भी हमने लूजिंग के साथ ली है, तो 36 का चौथाई भाग 9 और यहाँ पे 42 का चौथाई भाग 10.5। ठीक है, सभी निशान आपस में मैच करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, जिसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट की प्रॉब्लम रहती है वो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कर्व डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इस कस्टमर को ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने सेंटर मार्क करना है और यहाँ से हम गोलाई देंगे। ये हमारी हो गई फ्रंट की गोलाई। ठीक है, अब हम बैक पार्ट की गोलाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। बैक की गोलाई भी हम इसी सेंटर तक मैच करेंगे। ठीक है, ये होगी फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक। और शोल्डर जो है वो 15 है, तो हमने कितना माइनस किया है 3। फिर हमने हाफ का मार्क करा है। जब भी बहुत ज़्यादा डीप नेक है तो आप 3 या 2.5 इंच माइनस करोगे फुल शोल्डर में से। ठीक है, इसमें हमें प्लेट नहीं डालना है, तो हमें हमारा आर्मोल है 16 का हाफ होना चाहिए 8, लेकिन यहाँ पे हाफ इंच हमारे स्टिच में जाएगा तो 8.5 होना चाहिए। मेरा 8.5 कंप्लीट आ गया है। अब इसमें आपको मैं बता दूं, आर्मोल राउंड चेक करना होता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि लंबाई कितनी लें, आर्मोल की 6 लें, 7 लें, 8 लें। जी नहीं, यहाँ पे इस तरह से कुछ भी नहीं बताया जाएगा आपको आर्मोल राउंड पे काम करना होगा, क्योंकि लेंथ और विड्थ दोनों में आर्मोल बढ़ रहा है। समझ आया आपको? अगर लेंथ भी बढ़ रही है तो विड्थ में भी किसी की चेस्ट लाइन आगे जा रही है, राइट, तो उसका आर्मोल भी तो बढ़ जाएगा ना। ये भी तो सोचो। तो बेटर है कि आप इस राउंड पे फोकस करें। पहले आप 6 या 5.5 पे निशान लगाओ, फिर ये जो गोलाई है उस पे ध्यान देना है। अगर प्लेट डालनी है तो हाफ इंच उसका एक्स्ट्रा होना चाहिए और हाफ इंच इसका शोल्डर का एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अगर आपको 8 रखना है तो ये 9 होना चाहिए प्लेट वालों के लिए। 10 रखना है तो ये 11 होना चाहिए। अभी मेरे कस्टमर को प्लेट नहीं डलाना, तो हाफ इंच चाहिए मुझे शोल्डर में।
टोटल 8 और चाहिए मुझे, क्योंकि 8 रेडी है ना, तो 8 यहाँ पे चाहिए, तो टोटल मुझे 8.5 चाहिए। ठीक है, प्लेट डालना है तो एक्स्ट्रा चाहिए, प्लेट नहीं डालना है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान दो। अगर प्लेट डालनी है तो यहाँ से कॉर्नर से 5 इंच की डाल देनी है आपने। बाकी प्लेट वाले अभी हम शेयर करेंगे, प्लेट वाले भी सूट आए हुए हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये यहाँ का कंप्लीट हो गया। अगर आपका आर्म होल छोटा पड़ रहा है, आर्म होल राउंड का, ये बॉडी मेज़रमेंट की वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया कि आर्म होल कैसे मेज़र करते हैं बॉडी पे और इस पे कैसे मैच करना है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे मैं नापने के बाद मेरा बड़ा आ रहा है, तो आपने ये लाइन चेस्ट की ऊपर ले जानी है, फिर गोलाई करके मेज़र करो, छोटा हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये मतलब छोटा आ रहा है, तो आपने चेस्ट लाइन नीचे ले जानी है और गोलाई करके बड़ा करना है। जितनी चेस्ट लाइन नीचे जाएगी आर्म होल बड़ा हो जाएगा, चेस्ट लाइन ऊपर जाएगी आर्म होल छोटा हो जाएगा। समझ आया आपको? पर ये आर्म होल राउंड तो चेक करना ही पड़ेगा, इसके सिवा अब मैं कुछ और नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज़ ये मैं ही अप्लाई करती हूँ, वही मैं आपको बता सकती हूँ। अब हम लेंगे रेडी लेंथ, तो मेरे कस्टमर की रेडी लेंथ है 36, तो मैं यहाँ पे 37 पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, 1/2 इंच तो शोल्डर के लिए और 1/2 इंच ये जाम कॉटन सुकड़ता है इसीलिए। ठीक है, तो मैं 37 पे मार्क कर रही हूँ। सीधा मार्क करेंगे और हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम फ्रंट में तो लेस लगाने वाले हैं, पर मैं फ़ोल्ड करने का मार्जिन फिर भी लेती हूँ। ठीक है, अब जितना हिप है उतना ही घेरा रखेंगे, 10.5। यहाँ से इसको मैच कर देंगे और मार्जिन ऊपर से नीचे तक सेम रखेंगे। ज़्यादा लग रहा है तो कम भी कर सकते हो, जैसे कि इतना भी कर सकते हो, बट कई बार कुछ लोगों को हिप से ढीला कराना पड़ता है, तो मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। अब इसको हटा देंगे। अब हमने बैक पार्ट को फोल्ड करना है। अब हम बैक पार्ट निकालेंगे तो डबल फोल्ड में कपड़ा करेंगे। ठीक है, अब हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा डबल फोल्ड में रखना है। यह है सीधी साइड और हमने उल्टी साइड से निशान लगाने होते हैं, और इसकी चौड़ाई हमें उस हिसाब से रखनी है, क्योंकि हमें स्लीव्स भी निकालनी है बैक पार्ट से। हमेशा बैक पार्ट से स्लीव निकाली जाती है, क्योंकि फ्रंट में कपड़ा नहीं बचता है। तो इसकी चौड़ाई हमें चाहिए जितना फ्रंट पार्ट है हमारा। ठीक है, इसे रख के भी देख सकते हो कि कितनी चौड़ाई है। ठीक है, इस तरह से भी हम रख के देख सकते हैं। इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, कपड़ा वेस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं उसे भी एडजस्ट कर लूँ पहले। ठीक है, नीचे की ओर हमने बैक पार्ट में 1 इंच और बढ़ाना है, ताकि नीचे तो हमें बैक पार्ट में तो लेस नहीं है ना, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेंगे, लेकिन फ़ोल्ड तो हम बराबर करेंगे, लेंथ हम बराबर ही रखेंगे। फ़ोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लेंगे बस। अपनी ओर बंद साइड से मैच करते हुए रखेंगे, ना आगे ना पीछे। अब यहाँ से हम कट करेंगे। इस कपड़े को हटाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे कमर पे कट लगाएंगे। फिटिंग के समय ये मैच होने चाहिए। ठीक है, कमर, हिप और नीचे लेंथ पे लगाएंगे कट, ये वाला। ठीक है, अब हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है, ओनली फ्रंट के पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे सेंटर कट दोनों में, फ्रंट और बैक दोनों में। ये हमारे सूट की कटिंग हो गई। अब स्लीव्स की बारी है, और ये लेस हमारा स्टिचिंग के समय लगेगा। स्लीव्स के लिए कपड़ा ऐसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट करेंगे पहले। अब यहाँ से इसको 4 फोल्ड में रख देंगे। ठीक है, अपनी ओर हमें लेना है बंद साइड। स्लीव्स के लिए हमें अपनी ओर बंद साइड लेना है। अपनी ओर हम बंद साइड लेंगे, और यहाँ से हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड में है। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे, स्ट्रेट करेंगे पहले तो यहाँ पे,
रेडी लेंथ हमारी स्लीव्स की कितनी है, 14 इंच, तो हम 14.5 पे निशान लगाएंगे एक, ठीक है। एक 14.5 पे निशान लगा दिया, हाफ इंच ऊपर शोल्डर के लिए, 3 इंच पे हम डाउन कर देंगे और हम सभी निशान को सीधा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन लेंगे फोल्ड करने का 2 इंच, ठीक है। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब गोलाई कितनी है, 11, तो हम 5.5 पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ पे बाइसेप्स कितना है, 14, तो हम 7 पे निशान लगाएंगे और इसमें आएगा जॉइंट। स्लीव्स में 4 जॉइंट आएंगे चारों पार्ट में, ठीक है। थोड़ा सा जॉइंट आएगा बस इतने हिस्से में, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से गोलाई कर देनी है कंप्लीट। ये हमारे 2 गोलाई हो गए, फ्रंट और बैक दोनों, ठीक है। अब यहाँ के आर्मोल हम देखें तो हमारा ये 8 आएगा, जितना कि सूट में हमें 8 चाहिए ना रेडी, उतना ही हमारा स्लीव्स में आएगा 8, इस तरह से। देखो मेरा तो 8 आ रहा है, आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। जो भी आप इस तरह से, जितना देखो आपका आर्मोल जहाँ मैच हो रहा है वही आपका ये कैप हाइट आएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो मेरा तो ये सही आ रहा है। कट करेंगे, यहाँ से मैंने स्ट्रेट इसलिए कट किया क्योंकि यहाँ पे आएगा जॉइंट। यहाँ पे हम कट लगा देंगे और यहाँ पे 4 पीस जुड़ेंगे, 2 पार्ट उठाएंगे और इसमें आर्मोल की छटाई करेंगे सिर्फ 2 पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे ओनली 4 पीस आएंगे जो चारों स्लीव टाइप मतलब पार्ट्स में जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 2 में लगाएंगे तो जॉइंट यहाँ दिखता है, पर मुझे ये मार्जिन में ही ख़त्म करना है जॉइंट को, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस जोड़ दूँगी। 4 पीस हम कट कर लेंगे इसमें से। 4 फोल्ड में फैब्रिक को इस तरह से रखा और यहाँ पे रख देंगे जितना हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी हम कट करेंगे। ये 4 जॉइंट हमारे कुछ इस तरह से आ जाएंगे और यहाँ से हमारे स्ट्रेट हो जाएगा जब हम इसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई। आप चाहें तो लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, बट मेरे को इतना ही रखना है। सो गाइज़ आज हमने 40 चेस्ट साइज़ के सूट की कटिंग करना सीखा बहुत आसान तरीके से। अब मैं आपको स्टिचिंग करना सिखाऊंगी और आपने ये भी सीखा कि बाजू में जॉइंट कैसे लगाते हैं। सो गाइज़ इसकी स्टिचिंग की अगर वीडियो आपको देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ, जिसमें रहेगा नेक डिज़ाइन, थोड़ा सा मैं लूप और डोरी वाला डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। अगर आपको स्टिचिंग देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सेकंड चैनल पे हमारी डेली क्लास चल रही है जिसमें हम शुरू से सिलाई सिखा रहे हैं बिल्कुल बिगनर के अकॉर्डिंग, और फ्री सिलाई कोर्स है। डेली 1 बजे क्लास अपलोड होता है, तो सेकंड चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। फिर देर किस बात की, अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।